आईटीआई के जितने भी छात्र हैं सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वायरिंग स्थापना एवं अर्थिंग, वायरिंग इंसुलेशन एंड अर्थिंग, सभी को अर्थिंग के बारे में मालूम है। उन्हीं के बारे में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उनके बारे में पढ़ते हैं। जो इसके पहले कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं, चूँकि एग्ज़ाम में आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर एक भी नहीं रहता है। शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से कि BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरा कहता है कि कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है। एक बार फिर से क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या होता है। तो आपको याद रखना क्या होता है, 1.5 स्क्वायर mm इसका आकार होता है। इसके पहले अगर मेरे चैनल पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाए हैं तो यहां से आगे जाइएगा और मेरे चैनल पर जो अभी तक हमारे चैनल पर नहीं पहुंच पाए हैं, जो कि ग्रुप में ही चैनल को वीडियो को क्लिक करके देखते हैं, उनको बता देते हैं कि सबसे पहले यूट्यूब ऐप पर आना है। यूट्यूब ऐप पर आने के बाद आपको डायरेक्ट जो है सर्च करना है रवीश GS अड्डा। इस पर क्लिक किए, जैसे ही चैनल आएगा चैनल पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि रवीश GS अड्डा, इनको आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है जैसे इनको क्लिक किए, क्लिक करने के बाद चैनल पर आप यहाँ पे जाइएगा। यहाँ से जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे आपको देखिएगा ऑप्शन सब दिया रहेगा। ऑप्शन में ये चीज़ दिया है कि आपका वीडियो है, आप वीडियो पे भी क्लिक कीजिएगा, लाइव स्ट्रीम पे कीजिएगा, प्ले लिस्ट पे। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है, प्ले लिस्ट पे जाना है। प्ले लिस्ट पे जाने के लिए इसको डायरेक्ट क्लिक करेंगे प्ले लिस्ट पर, और प्ले लिस्ट में जैसे जाइएगा इसको नीचे कीजिएगा और सभी वीडियो दिया है, लेकिन आप प्ले लिस्ट पे जैसे आइएगा, प्ले लिस्ट को क्लिक कीजिएगा तो 11 वीडियो ऑलरेडी से दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे जो वीडियो जितना दिन दिया है क्लास 10 है या क्लास 11 है, शुरू से भी देख सकते हैं और अपना तैयारी 2 बार 3 बार करके इस प्रकार देख सकते हैं। ऐसे करने अब यहाँ पे कोई भी वीडियो खोलिएगा, यहाँ से आकर आप आने के बाद जो है जैसे कि आपका सारा वीडियो पढ़ा चुके हैं, ITI फर्स्ट ईयर का एग्जाम जैसे बैटरी पढ़ा चुके हैं, सेल पढ़ा चुके हैं, औजार के बारे में पढ़ा चुके हैं। कोई भी वीडियो अगर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जैसे ट्रांसफार्मर पढ़ा चुके हैं, आप क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे वीडियो चल जाता है, यहाँ पे आने के बाद जो है आप चैनल को क्या करते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और उनके बाद जो है बेल आइकन को भी बजा दें और उसके बाद लगातार वीडियो देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ये आपका कह रहा है कि मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना, धरती में गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति में रखना, गड्ढे में रेत और चारकोल भरना, भू इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ाना। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति में रखना। क्वेश्चन ये कहता है अर्थ प्रतिरोधन मान को कम करना है, तो कम कैसे भी करना है, कम ऐसे आपको करना होगा, हमेशा गीला स्थिति करोगे तब उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, तीसरा क्वेश्चन ये कहता है आपका कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षक, अब क्या कहता है, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC आवश्यकता क्यों है। मतलब AC का मतलब अल्टरनेटिव करंट की आवश्यकता क्यों है। करंट का नियमन करें, वोल्टेज पात बढ़ाएं, वोल्टेज पात घटाएं, विद्युत वाहक बल को हटाना। तो ये आवश्यक AC आवश्यक क्यों होता है, तो आपका राइट उत्तर होगा विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाना, इसीलिए ये आवश्यक है। इनको आप याद रख लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि AC एकल फेज वायरिंग परिपथ। देखिए वायरिंग, इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाए थे वायरिंग के बारे में टोटल वीडियो मैंने पढ़ा चुका है, वहाँ जाकर आप टोटल क्वेश्चन इनके बारे में जान सकते हैं, परीक्षा में कहाँ से पूछा जाता है। AC एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पात को निकालने का सूत्र क्या है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूत्र भी पूछा जाता है। ये आपको याद रखना होगा कि वोल्टेज पात बराबर IR वोल्ट, यानी वोल्टेज ड्रॉप बराबर IR वोल्ट। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम कहता है अनुमेय भार क्या है। अब सभी को पता होगा, अभी उतना डिटेल्स हम पढ़ा नहीं सकते हैं। IE जितना भी फुल फॉर्म वगैरह है आपके ये उप परिपथ, तो नीचे इंग्लिश भी दिया है, जो विद्यार्थी इंग्लिश जानते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल लोड ऑफ पावर सब सर्किट
मतलब क्या, उप परिपथ, एक परिपथ होता है सर्किट, उसमें है सब सर्किट। कहता है कि IE रूल्स उनके अनुसार क्या होगा, तो आपको रखना है कि 3000 वाट। क्या याद रखना है, 3000 वाट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इनको भी याद रखना जरूरी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी रहती है, तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। IC कट आउट कहता है, मुख्य स्विच कहता है, ऊर्जा मापी। क्या याद रखना है आपको, ऊर्जा मापी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है, कहिएगा ऊर्जा मापी यानी एनर्जी मीटर से जुड़ी होती है। यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो ये परीक्षा में पिछले बार पूछा गया था घरेलू वायरिंग स्थापना में, ठीक है। यहाँ तक कहता है परीक्षण का प्रकार क्या है। घरेलू जो वायरिंग करते हैं उसकी स्थापना करते हैं में परीक्षण का क्या मतलब है, क्या उनका प्रकार है। कहता है कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ टेस्ट द डोमेस्टिक वायरिंग कहता है, इंस्टॉलेशंस कहता है। तो क्या मतलब इनका हुआ, देखिए ऑप्शन कैसा दिया है इसमें। चलिए अब इनके बारे में ऐसा सर्किट देखे होंगे, लैंप कहता है रिमोट है, यहाँ पे कहता है सर्किट फ्यूज इन है, ये फ्यूज के बारे में आपको पता होगा। और उनके बाद जो स्विच ऑफ ऑन करने वाला है। इनसे क्वेश्चन में ऑप्शन किस प्रकार का आएगा, क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ लिए आप। अब कहता है ध्रुवता जांच, निरंतरता या खुला परिपथ जांच, चालकों के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच, चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। अब राइट जो उत्तर हो जाएगा पोलरिटी टेस्ट, इसका मतलब होता है ध्रुवता की जांच करना। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है। अब देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं, ये पे देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ये है आपका, ये क्वेश्चन आपका है। देखो यहाँ पे सर्किट फ्यूज इन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कहता है मेन स्विच ऑन है, कहता है टेस्ट लैंप है, ठीक है। यही जो टेस्ट लैंप है ना, ये किसका उद्योग किया जाता है, ध्रुवता जांच के लिए किया जाता है। ऐसा सर्किट अगर देखे होंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से याद रह जाएगा, किसके लिए, ध्रुवता जांच के लिए। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। अब क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। घरेलू वायरिंग स्थापना के में अनुमत रिसाव मतलब वर्तमान क्या है। व्हाट इज द कहता है परमिसिबल, कहता है कि लीकेज, समझ रहे हो। रिसाव मतलब क्या होता है, लीकेज। कहता है करंट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशंस। अब ध्यान दो, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इस पे ध्यान देने के लिए आपको बोलते हैं कि डायरेक्ट हुबहू क्वेश्चन वहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है। अब इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, देखो यहाँ पे भाग में भी है, ये भाग में गुना भार धारा है, भार धारा है। तो परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है कि आप बार बार कन्फ्यूज होइएगा और गलत मार्क आ जाइएगा। इसीलिए इनको अच्छी तरीके से सरल से आपको याद करना है कि 1/, कितना 5000, कितना याद रखना, 1/5000 गुना पूर्ण भार धारा, 1/5000 गुना फुल लोड करंट घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान में है। ये चीज़ 1/5000 गुना पूर्ण भार मतलब धारा, ये आपको याद रखना। ये क्वेश्चन देख लो, जस्ट इनके जो नीचे क्वेश्चन है उनके बारे में आप पढ़ लो। तो उसमें से देखो 2 क्वेश्चन में कोई ना कोई एक क्वेश्चन निश्चित आएगा। अब देखो विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सूत्र पूछा जाता है। अब कहता है कि डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर मैक्सिमम लोड बराबर इंस्टॉलेड, कहता है लोड, इंस्टॉलेड बराबर मैक्सिमम लोड, उल्टा पुल्टा। तो इनका पहले देख लेते हैं हम लोग, राइट उत्तर क्या हो जाएगा। इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तब आपको स्पष्ट दिखेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, और भी छोटा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपको डाइवर्सिटी फैक्टर ऐसा ही आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का देखो यहाँ पे मिनिमम एक्चुअल लोड। अब देखो यहाँ पे याद कैसे करना है, यहाँ तक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका देखो अपोजिट दिया हुआ है दोनों में। अब देखो ये जो राइट उत्तर दिया है इनको याद कैसे करना है। देखो यहाँ पे मिनिमम एक्चुअल लोड, याद ना याद, मिनिमम एक्चुअल लोड, ठीक है।
इंस्टॉलेड लोड, ठीक है, इंस्टॉलेड जो पहले से करके रखे हैं वो, और मिनिमम एक्चुअल लोड, ये आपको याद करना है, परीक्षा में पूछा ही जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि नए घरेलू वायरिंग स्थापनाओं का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ देते हैं। नए घरेलू वायरिंग स्थापनाओं का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, नो मल्टीमीटर, शंट प्रकार कोम ये भी नहीं होगा, श्रेणी प्रकार कोम ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या, मेगर। क्या याद रखना है आपको, मेगर। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि वायरिंग स्थापनाओं में परीक्षण का प्रकार क्या है। चूँकि 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, याद करना अच्छी बात है, और परीक्षा में अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब कहता है कि वायरिंग स्थापना परीक्षण का प्रकार क्या है। अब देखो यहाँ पे प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, इनको थोड़ा सा और ऊपर ले लें। अब ये कह रहा है आपका कि ये साथ देखो परीक्षण दिया हुआ है, अब इनको कहता है क्या है ये पिक्चर, आप लोग देख लीजिए, ये आपका है पिक्चर, ठीक है, ये पिक्चर है। वायरिंग स्थापनाओं में परीक्षण का प्रकार क्या है, कौन सा ये प्रकार है, ऐसा बताना है पिक्चर देख के, ये कौन सा प्रकार है वायरिंग का। तो कहिएगा चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालकों प्रतिरोध का जांच करने वाला ये क्या है, प्रकार है। अगर ऐसा सर्किट है तो उनको आप बोल सकते हैं चालक एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध का जांच करने के लिए, ये राइट उत्तर हो जाएगा। ये जांच ध्रुवता नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन भैया, चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत नहीं है। अब सिस्टम ये कह रही है कि सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। अब लो सिस्टम अर्थिंग है, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है। जनरेटिंग सिस्टम, विद्युत लेपन स्थापन, छोटी औद्योगिक स्थापन, घरेलू वायरिंग स्थापना, जितना भी स्थापना है तो आपको रखना है जनरेटिंग स्टेशन। क्या याद रखना है, जनरेटिंग स्टेशन। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है। अब देखो ऊपर में मेगर एक ऑप्शन में था, अब उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया है कि मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है। अभी याद रखे थे कुचालक प्रतिरोध कहता है परीक्षण। कुचालक का मतलब एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक, इनके बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि जब भी आप कहता है व्हाट इज द कहता है रीजन ऑफ लैम्प ग्रोविंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन द डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और कहता मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है। कारण बताना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आपको याद रखना है उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष, हाई कहता है वैल्यू सर्विस, कहता है रेजिस्टेंस फॉल्ट। जब रेजिस्टेंस फॉल्ट हो जाता है तब जाके क्या कहता है लैंप चमक कम और उसके बाद मोटर धीमी गति से चलने लगता है, यही कारण है। तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना है। तो कहता है किस सिस्टम के लिए क्या जाना है, उपकेंद्र। क्या करना है, उपकेंद्र के लिए क्या जाना है। अब निष्ठ है पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है। इस चित्र में जो दिया गया है, अब कहता है ऐसा अगर चित्र देखिएगा परीक्षा में अगर पूछ दिया, कहता है विभव का पतन, कहता फॉल ऑफ, कहता पोटेंशियल, विभव का पतन। अगर ऐसा देख लीजिएगा आप तो वहाँ पे आपका पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि जो है ये दिया गया है, तो उसमें डायरेक्ट आंसर मारना है विभव का पतन। क्या रहते हैं, विभव का पतन। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आईई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। अब कहता है आईई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। अब कहता है प्रतिबाधा के माध्यम से कमाई, यानी कि अर्थिंग थ्राउट द इमीडियंस, प्लेट अर्थिंग, ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन खुद से पढ़ सकते हो। तो प्रतिबाधा अर्थिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस कहता है प्रतिबाधा के माध्यम से कमाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थ प्रतिरोध में धारा उत्क्रमक का क्या कार्य है। अब देखो अर्थ प्रतिरोध में धारा उत्क्रमक का कार्य ये है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करना, कन्वर्ट टू एसी एंड इनटू डीसी, डीसी की ध्रुवता को उलट देना, रिवर्स द
कहता है पोलरिटी ऑफ डीसी। थर्ड नंबर है चेंज डीसी सप्लाई इनटू एसी सप्लाई। फोर्थ है आपका रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द जनरेटर, यानी मशीन की घूमने की दिशा बदलना। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा क्या, डीसी आपूर्ति को एसी में बदलना। एंड ये दैट इज मीन्स चेंज डीसी सप्लाई इनटू एसी सप्लाई, ये आपको याद रखना है। उनके बाद है गूथे हुए कंडक्टर में, गूथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है। आपको पता होगा गूथे हुए कंडक्टर, कभी कभी देखे होंगे कि गूथा हुआ कंडक्टर होता है, एक होता है सिंगल कंडक्टर होता है, चालक होता है। तो उसका मतलब क्या है, ये क्यों करते हैं ऐसा, इससे क्या फ़ायदा मिलता है। तो फ़ायदा ये मिलता है सर कि ये अधिक लचीला होता है। ऐसा करने पर ये कहता है फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीला होता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद रखिएगा कि दोहरी अर्थिंग प्रदान करना, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी के प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है। अब क्या है, विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाना। ऊपर ये क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा याद हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि ये है आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं है। अब देखो इसका राइट जो उत्तर होगा उनको पहले हम पता कर लेते हैं। यह बलापूर्ण को नियंत्रित नहीं कर रहा है। देखो क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ पूछ लिया जाता है, इसीलिए एक बार दो बार तीन बार वीडियो को जितना भी दिए हैं उसको रिपीट करते जाइए, तब आपका दिमाग ठंडा रहेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि पृथ्वी प्रतिरोध परिरक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है। अब कहता है कि किसके अनुपातिक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है। तो अब कहिएगा इसके किसके अनुपातिक है, तो दो कुंडलियों में धारा का अनुपात। किसमें, दो कुंडलियों में धारा का अनुपात। ऐसे आपको याद रखना, एग्जाम में काम दे देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण किस सिद्धांत पर काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है कि ये जो काम करता है ना विभव पात विधि द्वारा, किस पे करता है, विभव पात, कहता है विभव पात विधि द्वारा ये कहता है पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको बता देना है कि विभव पात विधि द्वारा किया जाता है। अब चलो यहाँ क्वेश्चन दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है। उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है, ये आपको बताना है। तो हम बताएंगे उसको, यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। क्यों अलग है, क्योंकि यह जो है कि यह धारावाहक चालकों से संबंधित है, इसीलिए ये अलग है। तो यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत अब है आपका ये क्वेश्चन करने में। ये कहता है क्वेश्चन कहता यदि किसी व्यक्ति को 20 कहता एमए धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। सही बात है, कभी कभी आपको झटका लगता होगा तो कैसा लगता होगा। तो अब देखो यहाँ पे कोई संवेदना नहीं, हृदय आघात, दर्दनाक झटका, बेहोश होना, बहुत प्रकार से झटका आपको लगा होगा। बिजली का करंट का तार छुए होंगे, बहुत प्रकार का अर्थिंग लगा होगा। अगर अर्थिंग आप छूते हैं तो अगर आप 20 कहता है कि एमए धारा का 20 एमए धारा अगर आपको लगता है तो उसमें से सीधा कहिएगा या उनसे अधिक दर्दनाक झटका होता है। कैसा होता है, दर्दनाक झटका होता है। एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है। पहले भी क्वेश्चन पढ़ाए हम, आज भी इस चैप्टर में क्वेश्चन है कि एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो कहिएगा आप गीजर का, किनका, गीजर का। एल श्रेणी का उपयोग करने का मतलब है गीजर में किया जाता है।
हेलोजन लैंप में नहीं किया जाता, लोकोमोटिव में नहीं किया जाता है, इसमें भी नहीं किया जाता है, इसमें भी नहीं किया जाता है, तो किस में किया जाता है? गीजर में किया जाता है। यहाँ तक आपको ख्याल रखना है। अब जो ये क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, और ये 2 क्वेश्चन है आपका, कहता है कि डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर की रीडिंग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, इसको याद रखना है। डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर की रीडिंग क्या है? कहता है 0 ओम। क्या याद रखना है? 0 ओम। 1 ओम है, 1 एम ओम है, 500 है, इन्फिनिटिव अनंत है। तो डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर की रीडिंग क्या है? तो आपको बताना 0 एम ओम इसकी रीडिंग है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है। ये जो क्वेश्चन इधर पड़े 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट भी कभी कभी आ जाता है, या इससे 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है। अब क्रिम्पिंग तो समझ में नहीं आ रहा है, तो फ़ायदा है या नहीं है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में काम लेते हैं, उसके बाद क्लास में समझेंगे डिटेल्स में क्या होता है। क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? तो क्रिम्पिंग से यही फ़ायदा है सर कि ढीले संयोजनों को टालना। क्या है? ढीले संयोजनों को टालना, यही जीता है। तो आज के लिए यही तक रहेगा, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। लगातार इस प्रकार से वीडियो देखते रहिए एग्ज़ाम को देखते हुए, नहीं तो अगर ये नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में आप फेल हो जाओगे। फेल होने के बावजूद 1 साल आप लटक जाओगे। इसीलिए डेली वीडियो देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।